दादी गुस्सा हो रखे हैं उन लोगों पे, पता नहीं यहाँ पर। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी। और दोस्तों, उग्गू ने एक नया काम सीख लिया है, ताला चाबी का। चाबी को छिपाना। जी हाँ, पॉकेट नहीं तो अपने पैंट के अंदर ही डालना शुरू कर दिया है। और दादी माँ जी है इसे झुलाने में लगी हुई है ऊपर छत में बैठ करके। तो फ्री टाइम में करना भी क्या, और जी उग्गू के साथ एंजॉय करके उनका भी टाइम निकल जाता है। तो मैं भी उनकी वीडियो शूट करने लगी हुई थी भी। और शाम के हो चुके हैं 5:30 और ब्लॉग की स्टार्टिंग ही समझिए इस वक्त हो रही है। उग्गू और उग्गू की दादी तो निकल गए हैं इवनिंग वॉक पर, और मैं भी आ गई हूँ। अब थोड़ी पीछे रह गई, तो यहाँ से घर ऐसा दिखाई पड़ता है हमारे। ये वाला वो चाची सास का घर है। तो चलिए दिखाते हैं अब कैसी हालात है यहाँ के। उस दिन तो सब कुछ हरा भरा दिखाई दे रहा था। अब और एक बात बोलो दोस्तों, ये जो भिंडियाँ लगी हुई है ना, 3 महीने हो गए लगातार, अभी भी हो रही है। कल भी तोड़ी थी मैंने। ये देखिए, अभी भी कहीं में आपको फूल दिखाई पड़ेंगे। है वहाँ पे उग रहे हैं, कहीं ऊपर भी है। तो भिंडियाँ लगी हुई है और बंदर भी नहीं छोड़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बचाना बड़ा मुश्किल होता है। बंदर भी उस टाइम अटैक करते हैं जिस वक्त सब लोग अपने घरों के अंदर दिन दोपहर में बंद होते हैं। तो बंदर भी बहुत चालाक है, इंसानों से तेज तो बंदर ही है दोस्तों। और देखिए, जो हरे भरे कचालू के पत्ते थे ना, वो कुछ ऐसे हो गए हैं अब बताइए दोस्तों, अब इनके लिए कौन जिम्मेवार है। एक्चुअली ना दोस्तों, जब आपको कचालू चाहिए होते हैं ना, तो पत्तों को छोड़ना पड़ता है ऐसे ही, यानी कि आप इन्हें तोड़ो मत, तभी बड़े बड़े कचालू निकलते हैं अरबी। और ये देखिए पत्तों की हालत कैसी हो गई, बिल्कुल सड़ गए हैं। जितने यूज़ करने थे कर लिए, तोड़ दिए खाने में। अब ये बाकी पत्ते छोड़ दिए, खुद ही ये गल करके नीचे गिर जाएंगे। सारे ऑलमोस्ट ऐसे हो गए। जब ये शुरुआत में जब मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, तो बिल्कुल हरा भरा था यहाँ पर, बट अब नहीं है ऐसा कुछ। अभी भी कुछ बीच बीच में है, पर इनमें दाग पड़ गए हैं। और ये है अदरक के पौधे। ये दोस्तों, वहाँ पर हमारी ताई सास जी सफाई कर रही है शाम की। हाँ, हमारी ताई सास जी झाड़ू कर रहे हैं। आ जाओ आप भी। तो ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आधे रास्ते में ही हूँ मैं, और अभी तक तो पता नहीं दोनों दादी पोतरू पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे। ये दोस्तों पुराना रास्ता है। वैसे ये रास्ता हुआ करता था, यहाँ गाड़ी भी पहुँच जाती थी घर के अंदर, बाहर मतलब घर के बाहर गाड़ी रुकती थी, बट अब नहीं है ऐसा कुछ। अभी यही है जो भी है। तो यहीं से आना जाना हुआ करता था। आज मतलब 20 साल पुराना रास्ता है ये। तो बड़े वाले रास्ते की कहानी कुछ और है, किसी और ब्लॉग में बताऊंगी। तो दोस्त, यहाँ पर बहुत सारे तूत के पेड़ मिल जाएंगे। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर ना सेरिकल्चर भी होता है। सेरिकल्चर मैं दिखाती हूँ आपको। ये तो ब्यूल का है दोस्तों। ये है तूत के पौधे जो कि अब बड़े हो चुके हैं। पेड़ का इन्होंने आकार ले लिया है। एक वो भी है सामने, बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं उसके। तो यहाँ पर क्या होता है ना, लोग पालते हैं, वो छोटे छोटे से होते हैं ना रेशम के कीड़े। जी हाँ, रेशम के कीड़े यहाँ पर बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, मिलते हैं। जब गर्मी आएगी ना, उन दौरान यहाँ पर लोग सेरिकल्चर स्टार्ट कर देंगे अपना। जी हाँ, ये दूध के टहनियाँ काट काट करके उनको खिलाएंगे। यहाँ पर शायद मेरे सामने दादी सास भी है, और देखिए दादी सास जो है कोदरा मिल रही है, अगर देख पा रहे होंगे। बिल्कुल, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ। तो गाय से यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा नुकसान ही समझिए हो गया है। किसी की प्रॉपर्टी है ये भी पेड़, तो ये बिल्कुल जी लेट गया है। ओ माय गॉड, पूरे खेत में दोस्तों, पूरे खेत में ये बिछ गया है। भारी बारिश की वजह से ना ये ज़मीन से ही उखड़ गया जड़ समेत। और ये देखिए ना दोस्तों, कितना ये है। चलिए अब मैं आपको अपनी दादी सास को मिलवाती हूँ। कर क्या रहे हैं वो। मैंने आपको बताया है कि मेरी दादी सास जरा भी नहीं आराम करते। ये देखिए
ये है वो पेड़ जो बिल्कुल ही लेट गया है ऐसे। गाइस तो ये जो है ना फसल है कोदरे की, और देखिए मेरी सासू माँ, मेरी दादी सासू किस तरीके से इन्हें बांध रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल ऐसे जैसे टाइटली बांध रही है। ये कोदरा है, बहुत सारा है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ऐसे ये पूरा का पूरा घास मत समझना इसे, ये घास नहीं है। और वो देखिए लगे हुए अभी भी। दोस्तों ये भी मेरे लिए पहली बार ही हो पाया है कि मैं इतने नज़दीक से कोदरे की फसल को देख पाई हूँ। मैंने तो सिर्फ नाम ही सुना था बचपन से, बट अपने आंखों के सामने मैं अपनी दादी सास को कोदरे की फसल की निंदाई करते हुए देख रही हूँ। ये अकाल का सोना कहे जाने वाली फसल है दोस्तों। जब हमारे पूर्वज आज़ादी से पहले की बात है, भुखमरी का वक्त होता था, अकाल का दौर होता था, तो उस वक्त वो अपने इसकी अनाज को जो है सहेज कर रखते थे और विपदा के वक्त प्रयोग में लाते थे। तो आज तो ये कहीं कहीं ही देखने को मिलता है, बट मेरे ससुराल साइड लोग आज भी इसका प्रयोग करते हैं। जो पुराने पूर्वज है, बुजुर्ग है, वो पसंद करते हैं रोटियां इसकी। तो मेरी दादी सास की तो फेवरेट है कोदरे की और छल्ली की रोटियां। और देखना दोस्तों इतनी उम्र हो गई है फिर भी उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा है। वो आज भी कोदरे को उगाते हैं और इसकी रोटियां प्रयोग में लाते हैं। और दोस्तों इसकी रोटियों का रंग जो होता है वो काला रहता है, तो शायद हमें पसंद भी ना आए, परंतु दोस्तों यदि हम ऑर्गेनिक फसल प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए तो खुद ही खेत में उतरना पड़ेगा। और हम लोग आज की जनरेशन बना बनाया पका पकाया ही पसंद करते हैं, तो हमें क्या पता कि गेहूं के पौधे, धान के पौधे कैसे होते हैं। तो कोदरा तो रही दूर की बात। तो दोस्तों अब ना ही वो पुराने मेहनती बुजुर्ग मिलेंगे और ना ही ये फसल। यदि कहीं पर पुराने सियाने हैं दोस्तों, वही लोग अपने ज़माने की फसल को उगा सकते हैं, पर उसके लिए भी दोस्तों शरीर में जान और प्राण चाहिए। तो ये सब पॉसिबल तब हो पाता है यदि हमने अपने वक्त रहते अच्छा अन्न खाया होगा। जैसा हमारा अन्न होगा वैसा तन और वैसा ही मन होगा। तो दोस्तों हमें बहुत हैरानी होती है, मुझे तो बहुत हैरानी होती है जब मैं अपनी दादी सास को इस तरह से पूरे दिन भर काम करते हुए देखती हूँ। इतनी उम्र होने के बाद भी वह इतनी मेहनत करती है, खेतों में आती है, बकरियाँ चराती है। और ये है ऊपर जो थे मेरी सासू माँ थी मेरे बेबी के साथ, वो मंदिर में अभी गए ही नहीं थे, वो दुकान में थे। तो मैंने भी उनका घास का एक कोदरे का पुला रख दिया और मैं भी आगे चल पड़ी दोस्तों। तो दोस्तों मेरे मंदिर पहुंचने के बाद जी उग्गू तो मस्त अपनी बुआ और दादी के साथ पाइप में लग रहा है झूठे लेने, और जी पकड़ा हुआ है पाइप लाइक अ मंकी। सारी शरारतें जी करवा लो इससे, रेडी रहता है, बस इसको ऐसे ही एंजॉय करवाने वाले चाहिए।